अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चंद्रयान-3 चांद की सतह को छू चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की छाप छोड़कर भारत के चंद्रयान-3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना वैसे तो दुनिया के सभी देश देख रहे थे, लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा। चंद्रयान के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा और आखिरी मकसद वैज्ञानिक परीक्षण करना। जिस चांद को हम किस्से कहानियों में सुना करते थे, धरती से चांद को देखकर खुश होते रहे, आज हम उस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, जहां जाने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश सपना लिए बैठे थे। लेकिन ये जीत का श्रेय आज भारत को मिला। 14 दिनों तक चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रहेगा। 14 दिन, जी हाँ, 14 दिनों तक, आपने सही सुना, 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रहेगा। चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी है। उधर दक्षिणी अफ्रीका में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी भी टीवी पर लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे थे। APXS का मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे अल्फा मीटर भौतिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह की, ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में S-मैन ट्रांसपोर्टर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंड रोवर से मिलेगा उसे S-मैन ट्रांसपोर्टर भारत को भेजेगा।
विज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैस निकलेगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक हुए तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाए जाने का सपना पूरा हो सकता है। वैसे तो हम पहले भी चंद्रमा पर जा चुके हैं। 2008 में तब भारत का चांद पर पहुंचने वाला चंद्रयान 4था स्थान। उससे पहले रूस, चीन, अमेरिका चांद पर जा चुके थे, लेकिन चांद पर बर्फ है इसका पता भारत के ही चंद्रयान ने 2008 में। रूस, चीन, अमेरिका भी चांद पर गए हैं, पर चांद के गड्ढे के बारे में ही पता नहीं। और अब 2023 में इसरो के चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर सारी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर आज हर देश में भारत के ही चंद्रयान 3 की बात हो रही है। इसका श्रेय हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है, जिसने अपनी 4 साल की मेहनत से चंद्रयान 3 को बनाया। चांद के छाया वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है, तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का सूत्र होता है H2O। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 या 1 के अनुपात में मौजूद 2 से 1 के अनुपात में मौजूद होती है। पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पानी में चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है।